अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और चैट जीपीटी 4 को आपने अभी तक यूज़ ही नहीं किया, आपको नहीं पता उसकी पावर क्या है, वो किस तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं आपके फ्रीलांस बिजनेस को ग्रो करने में, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आप लोगों को मैजिक दिखाऊंगा कि चैट जीपीटी 4 कितनी पावरफुल चीज़ है और वो आपके लिए क्या क्या कुछ कर सकता है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं जीपीटी 4 को कुछ अरसे से यूज़ कर रहा हूँ और ये मेरे लिए समझ लें वर्चुअल असिस्टेंट का काम करता है और ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे ऐसी सजेशंस प्रोवाइड करता है मेरे काम से रिलेटेड जो मुझे शायद कोई और बंदा नहीं प्रोवाइड कर सकता। इस टाइम पर मेरा जो मेंटोर है वो चैट जीपीटी 4 है। मैं इसी से चीज़ें सीखता हूँ और इसने मेरे बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। मेरा नाम है सुबान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। अगर आप एआई फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग वगैरह में इंटरेस्टेड हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने चैट जीपीटी ओपन किया हुआ है और ये 3.5 है और साथ में आप देख सकते हैं कि जीपीटी 4 की टैब आ रही है। आप जीपीटी 4 के ऊपर क्लिक करेंगे। ये बेसिकली फ्री टूल नहीं है, इसकी आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी $20 पर मंथ में। तो मैं समझता हूँ कि जो $20 मैंने इसको पे किए हैं उससे मुझे जितना बेनिफिट मिल रहा है, जितना मेरे बिजनेस के लिए हेल्पफुल है ये चीज़, तो उसमें $20 कोई मायने नहीं रखते। लिटरली आप जब इसे यूज़ करेंगे, आपको जब मैं अभी चीज़ें बताऊँगा तो आप समझेंगे कि वाकई में ही ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है। तो आपने जीपीटी 4 को यहाँ पर एक्सेस करना है। आप जीपीटी 4 में आपको क्या मिलेगा, एक तो इसके अंदर जो डाटा है वो 2022 तक का है, ठीक है। जीपीटी 3 के अंदर 3.5 के अंदर आपको 21 तक का डाटा मिलता है और यहाँ पर 2022 तक का आपको डाटा मिलता है। एक तो ये चीज़ है। एडवांस्ड डाटा एनालिसिस का भी एक यहाँ पर ऑप्शन है और नीचे प्लगइन्स का ऑप्शन है, फिर DALL-E 3 का ऑप्शन यहाँ पर आपके पास आ रहा है। ये बेसिकली क्या चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताता हूँ। डिफ़ॉल्ट में तो आप जैसे 3.5 को यूज़ करते थे जीपीटी, उसी तरीके से आपको जीपीटी 4 के अंदर भी वही चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ये आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स देगा। इसके अंदर अगर आप कोई आर्टिकल लिखवाना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करेगा, उससे ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन देगा। सेकंड, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रही है ब्राउज विद बिंग। अगर आपने बिंग चैट यूज़ किया हो तो उसके पीछे भी जीपीटी 4 ही यूज़ हो रहा होता है। तो अगर आपने उसको यहाँ पर यूज़ करना है, आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह लेना चाह रहे हैं, जो रियल टाइम में आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। थर्ड, आपके पास जो ऑप्शन आ रही है वो है एडवांस्ड डाटा एनालिसिस, जो कि मुझे पर्सनली अभी तक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा है। तो एडवांस्ड डाटा एनालिसिस मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर लेट सपोज मेरे पास कोई एक बड़ी CSV फाइल है, मैंने उसे एनालाइज करना है, उसके डाटा को सही तरीके से समझना है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये मेरे लिए बेस्ट है। इसके अंदर मैंने बहुत सारे डिफरेंट लार्ज डाटाज जो है वो CSV फाइल के अंदर मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं और मैंने इसे बताया है कि मुझे कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे रिलेटेड, तो इसने मुझे वो चीज़ें भी दी हैं। डाटा के बारे में सब कुछ बताया है जो कि मैं खुद अगर देखने के लिए बैठता तो मेरे लिए इम्पॉसिबल था, डिसीजंस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसकी मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि मेरे एक क्लाइंट ने एडवर्टाइजमेंट रन की थी और उसके पास एक CSV फाइल थी जिसके अंदर उसने वो एनालाइज करना चाह रहा था कि कितने % लोगों ने साइन अप किया है और कितने % लोगों ने साइन अप नहीं किया, और इसके अलावा वो देखना चाह रहा था कि किस रीजन से लोग हैं वो जो ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, उसे वो आइडेंटिफाई करना चाह रहा था। इसके अलावा वो डेमोग्राफिक्स देखना चाह रहा था, जियोग्राफिक्स देखना चाह रहा था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि आपको एक CSV फाइल के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है और तो इसके लिए आपको कोई डाटा एनालिस्ट हायर करना पड़ता है। तो मैंने जीपीटी 4 को यूज़ करके ग्राफिक्स की शक्ल के अंदर उसे डाटा प्रोवाइड किया ताकि वो अपने उस डाटा को सही तरीके से समझ सके, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है प्लगइन्स का। अब मैं ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। अब आप अगर जीपीटी 4 यहाँ पर परचेज करेंगे तो आपके पास ये शायद ऑप्शंस ना आ रही हों। उसके लिए आपने करना ये है कि आप यहाँ पर आएंगे, नीचे यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है, सेटिंग एंड बीटा के अंदर आपने जाना है और यहाँ पे जाने के बाद बीटा फीचर्स के ऊपर आना है और प्लगइन्स और एडवांस डाटा एनालिसिस इसको आपने एनेबल कर लेना है। प्लगइन्स के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं कुछ प्लगइन्स यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, कुछ मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये प्लगइन्स क्या करते हैं? ये प्लगइन अगर आप किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये, या फिर कोई एक स्पेसिफिक काम जो है वो आप जीपीटी 4 से करवाना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्लगइन यूज़ होता है जो आपके उस काम को बहुत आसान कर देता है। लेट्स सपोज हमारे पास इस टाइम पर यहाँ पर एक कैपकट का प्लगइन है। ये मैं टेस्ट कर रहा था कैपकट के प्लगइन को अगर मैं यहाँ पर इनेबल करता हूँ और मैं यहाँ पर आके कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ कि यार मुझे इससे रिलेटेड एक वीडियो चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यार मैं यूट्यूब के लिए शॉर्ट वीडियो क्रिएट करना चाहता हूँ जिसके अंदर जो है डॉग्स के ऊपर कोई एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो। यहाँ पर मैं इसको
प्रॉम्प्ट दूंगा, ये उस प्रॉम्प्ट की बेस के ऊपर कैपकट आपके लिए एक वीडियो क्रिएट करके देगा। वीडियो ऑब्वियसली उसके अंदर थोड़ी बहुत ट्विक्स आपने करनी होंगी, लेकिन ये आपको वीडियो क्रिएट कर देगा। लेट्स सपोज हम यहाँ पर लिख देते हैं क्रिएट ए यूट्यूब शॉर्ट वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ डॉग ब्रीड्स, ठीक है, ये यहाँ पर हमने लिख दिया और इसके बाद मैं यहाँ पर इसे एंटर करता हूँ, ठीक है, ये मैंने एंटर किया। अब यहाँ पर YouTube की बात आई है, वीडियो की बात आई है, ऑटोमेटिकली उस प्लगइन को आइडेंटिफाई कर लेगा और उसकी बेसिस पे देखें आप यहाँ पर यूजिंग कैपकट, अब ये कैपकट को यूज़ कर रहा है, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेगा और ये मेरे लिए वीडियो क्रिएट कर देगा। आप देखें कि चंद ही सेकंड्स के अंदर इसने मुझे वीडियो क्रिएट करके दे दिया। यू कैन चेक इट आउट हेयर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। कैपकट का अकाउंट आपके पास होना चाहिए, फ्री में आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप देखें लोडिंग वीडियो, ये आपकी वीडियो लोड कर देगा। जैसी भी वीडियो होगी ये आपको एक स्टार्ट दे देगा कि आप यहाँ से जाके ना इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप वीडियोस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। इसके पीछे टेक्स्ट लगा होगा, इसके पीछे ऑडियो होगी, वॉइस ओवर तक ये खुद जनरेट करके देगा अभी आपको, ठीक है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप देखें यहाँ पर ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको ट्वीक्स वगैरह करनी पड़ सकती हैं, तो वो चीज़ें तो हैं, लेकिन आपको डॉग की ब्रीड्स के बारे में एक उसने विद कैप्शंस और म्यूज़िक और इसके पीछे वॉइस ओवर वो सब कुछ उसने ऐड कर दिया। मैं आपको हल्का सा अगर सुनवा सकूं, शायद ना सुना सकूं क्योंकि ये ऑडियो जो है कनेक्टेड नहीं है कंप्यूटर की। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपकी एक शॉर्ट वीडियो रेडी हो चुकी है। आप इसको सेटिंग करना चाहें वो कर सकते हैं, इसके अंदर थोड़ी बहुत एडिटिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। ऑब्वियसली अब इतना ज़्यादा अभी एडवांस लेवल पे नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि मेरी इतनी सी प्रॉम्प्ट से एक पूरी वीडियो रेडी हो चुकी है। तो बेसिकली जो प्लगइन्स हैं ये आए किस तरीके से, आपने नीचे जाना है यहाँ पर। अभी तो मैंने ये प्लगइन्स इंस्टॉल किए, मैं कुछ डिलीट कर देता हूँ, कुछ इंस्टॉल कर लेता हूँ। आपने नीचे आना है, आपने यहाँ पर प्लगइन स्टोर के ऊपर क्लिक करना है। प्लगइन स्टोर पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर पॉपुलर जो प्लगइन्स हैं वो यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। आपने इन प्लगइन्स को देखना है कि प्लगइन्स क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से आपने इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है, ठीक है। आप यहाँ पर ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो आपके लिए डिफरेंट काम कर सकते हैं। जैसे हम पॉपुलर के अंदर आते हैं और मैं लेट सपोज यहाँ पर सेकंड पेज पे जाता हूँ। यहाँ पर आपके पास एक प्लगइन आ रहा है, जनरेट अ CSV फाइल दैट कैन डायरेक्टली बी इम्पोर्टेड इनटू गूगल शीट्स और MS एक्सेल। तो आप यहाँ पे शीट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास ये गूगल अर्थ का एक प्लगइन है, आपके पास एक्सपीडिया का प्लगइन है कि आप प्लान कर सकते हैं, अपना पूरा ट्रिप प्लान कर सकते हैं, फ्लाइट्स वगैरह देख सकते हैं, कायाक अगर आपने डाउनलोड करनी है। इसके ये जस्ट यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। आप चाहते हैं कि कोई एक PDF है जिसके अंदर बहुत सारा डाटा है और आप उससे चैट करना चाह रहे हैं, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं उस PDF से, तो आपने यहाँ पर PDF से रिलेटेड भी प्लगइन्स हैं। तो आप यहाँ पे एक प्लगइन देख सकते हैं वेब पायलट का, ब्राउज द वेब पेजेस PDF/डाटा। आप यहाँ पर PDF दे के भी डाटा ले सकते हैं। आप किसी वेब पेज का URL दे के भी, एक बहुत बड़े आर्टिकल का, उसके अंदर भी जो डाटा है उसे ग्रैब कर सकते हैं और उसके बारे में कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहें ChatGPT से तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अनलिमिटेड हैं। आप अगर कोई लेट सपोज आर्टिकल क्रिएट करना चाह रहे हैं और विकीपीडिया से वो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आप विकीपीडिया का ये जो प्लगइन है ये इंस्टॉल कर लेंगे और उससे रिलेटेड आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड कर देगा। आपके पास यहाँ पर एक प्लगइन आ रहा है स्कॉलर AI और यहाँ पर देखें कि अनलीश साइंटिफिक रिसर्च सच 200 मिलियन प्लस पीयर रिव्यूड पेपर एंड एक्सप्लोर इमेजेस एंड टेक्स्ट फ्रॉम साइंटिफिक। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप अगर कुछ भी करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपके पास यहाँ पर ज़ैपियर का भी एक प्लगइन आ रहा है। ज़ैपियर में मैंने कंप्लीट कोर्स क्रिएट किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लाजमी जाके वो कोर्स देखिएगा, फ्री कोर्स है। वो आपको इतना हेल्प करेगा कि आप जो बिजनेस ऑटोमेशन है वो ईजिली कर सकते हैं। और अगर आप ChatGPT के अंदर ज़ैपियर इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर ये नेक्स्ट लेवल काम करता है। आप यहाँ पर अगर कोई प्लगइन सर्च भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कैनवा का प्लगइन सर्च करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर कैनवा सर्च किया, मेरे पास कैनवा का भी प्लगइन है। यहाँ से मैं कोई भी चीज़ क्रिएट करना चाहूँ, किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई इमेज क्रिएट करना चाह रहा हूँ या कोई लोगो क्रिएट करना चाह रहा हूँ, कोई सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, कुछ भी यूट्यूब थंबनेल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से कैनवा के प्लगइन को इंस्टॉल करूँगा और उसके बाद सिंपल प्रॉम्प्ट दूंगा और मेरे लिए वो यहीं पर ही थंबनेल जनरेट कर देगा जो कि मैं कैनवा से डाउनलोड कर सकता हूँ। लेट्स सपोज अगर हम वीडियो लिखते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वीडियो कैप्शंस, इन वीडियो से आप AI वीडियोस जनरेट कर सकते हैं, वीडियो समरी ले सकते हैं, आप YouTube की वीडियोस के लिंक्स ऐड करके उसकी सारी कैप्शंस डाउनलोड कर सकते हैं, उसके ऊपर मजीद रिसर्च कर सकते हैं, उसका टेक्स्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप यहाँ पर कर सकते हैं।
इस प्लगइन्स के ऊपर मैं टाइम टू टाइम डिफरेंट वीडियोस क्रिएट करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको जो यूज़फुल प्लगइन्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा, ताकि आप भी GPT-4 अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे प्लगइन है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर प्लगइन्स की बात आ गई। मैंने आपको एक प्लगइन टेस्ट करके भी दिखाया है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चैट विद PDF, यहाँ पर एक मेरे पास प्लगइन है। मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं PDF का कोई एक लिंक दूंगा, गूगल ड्राइव में जाके मैं कोई PDF अपलोड करूंगा और उसका लिंक यहाँ पर ऐड करके उसके बारे में, पूरी PDF के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता हूं और वो मुझे डिटेल में सब कुछ बताएगा। तो ये तो बात हो गई प्लगइन्स की। अब हम चलते हैं DALL-E 3 के ऊपर। अब ये DALL-E 3 मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। मैं कोई भी इमेज क्रिएट करना चाहूँ, ये मेरे लिए यहाँ पर इमेज क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा साइंटिफिक डॉग ऑन मार्स। यहाँ पर हम लिख देते, स्टार्ट में लिख देते क्रिएट ए हाइपर रियलिस्टिक इमेज ऑफ साइंटिफिक डॉग ऑन मार्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने इसको एंटर किया और DALL-E 3 का जो इस टाइम पर मॉडल है ये वो रन कर रहा है बैकएंड के ऊपर और आपको यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन देगा। इमेजेस जो है वो काफ़ी रियलिस्टिक होते हैं। आपको पता है कि आपने DALL-E 3 अगर यूज़ किया है, मिड जर्नी यूज़ किया है, DALL-E 3 बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है अब। तो यहाँ पर ChatGPT-4 ने मुझे वो इमेजेस भी क्रिएट करके दिए हैं। मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इस इमेज को ओपन करता हूँ और इसकी प्रॉम्प्ट भी हमें यहाँ पर नज़र आ रही है कि इसने खुद भी प्रॉम्प्ट, ऑब्वियसली मैंने जो प्रॉम्प्ट दी थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो इसने खुद से प्रॉम्प्ट कुछ क्रिएट की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉम्प्ट भी आपके पास नज़र आ रहा है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। इसमें से कोई भी इमेज ऐसा इमेज नहीं है जो पहले से कोई बना हुआ था उसने गूगल से उठा के दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपके लिए ही, आपकी प्रॉम्प्ट की बेस्ड के ऊपर ये इमेजेस क्रिएट हुए हैं। आप देखें कि कितने रियलिस्टिक इमेज हैं और बहुत ही अच्छे और खूबसूरत लग रहे हैं। इसके अलावा एक और भी काम कर सकते हैं आप। अब मैं आपको इसका एक और यूज़ दिखाता हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर ये इमेज डाउनलोड किया। इमेज डाउनलोड करने के बाद अब मैं न्यू चैट के ऊपर आऊँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर GPT-4 के ऊपर आऊँगा और डिफॉल्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं ये इमेज जो है अपलोड कर दूंगा। वही सेम इमेज जो DALL-E से मैंने लिया था वो मैंने अपलोड किया और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि एक्सप्लेन दिस इमेज। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसे कहा और इसने अब मुझे ये इमेज एक्सप्लेन करके देगा। ठीक है, इस इमेज के अंदर क्या हो रहा है? द फन इमेज, इट्स अ क्रिएटिव डिपिक्शन ऑफ अ डॉग ड्रेस्ड अप एज एन एस्ट्रोनॉट एक्सप्लोरिंग द सरफेस ऑफ व्हाट सीम्स टू बी मार्स। द डॉग्स वेयरिंग अ फुल एस्ट्रोनॉट सूट विद अ हेलमेट। अब मतलब उसने सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर ऐड कर दी है और वो साथ में कह रहा है कि ये एक फन इमेज है। उसे ये भी पता है कि ये फन इमेज है, रियलिस्टिक इमेज नहीं है। अब यहाँ पर मैं कोई एक ऐसा इमेज अगर इसको देता हूँ जिसके अंदर बहुत सारा डाटा है, तो ये मुझे उस इमेज का जो डाटा है या जो उसके अंदर टेक्स्ट है या उसके अंदर जो बात हुई हुई है वो मुझे एक्सप्लेन भी कर सकता है। मैंने यहाँ पर एक इमेज अपलोड किया है पाकिस्तान की GDP के ऊपर। ठीक है, और मैं यहाँ पर नीचे लिखता हूँ एक्सप्लेन दिस इमेज। अब ये बेसिकली जो इमेज है ये ग्रोथ को शो कर रहा है कि 2022 में क्या ग्रोथ थी, 23 में क्या थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने उस इमेज को पूरे तरीके से रीड कर लिया है और वो हमें बता रहा है कि ये 2022 के अंदर इन अप्रैल रिप्रेजेंट बाय द ग्रे बार। ग्रे बार देखें, यहाँ पर उसे नजर आ रहा है कि ग्रे बार अप्रैल को रिप्रेजेंट कर रही है। आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं द GDP ग्रोथ फोरकास्ट वाज 4.0%। ठीक है, 4.0% थी और एन अपडेट इन सितंबर रिप्रेजेंटेड बाय येलो/ऑरेंज बार। ठीक है, एडजस्टेड द फोरकास्ट अपवर्ड्स टू 6.0%। ठीक है, 6.0% तक गई। और इसी तरीके से ईयर 2023 की भी इसने बात की और हमें इसने इस इमेज को एक्सप्लेन कर दिया बहुत ही आसान लफ्ज़ों के अंदर। अगर आपको इतना भी मुश्किल लग रहा है कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्सप्लेन द इमेज इन उर्दू लैंग्वेज। आप GPT-4 के साथ किसी भी लैंग्वेज के अंदर बात कर सकते हैं। आप अगर उर्दू में बात करना चाह रहे हैं, आप रोमन इंग्लिश के अंदर लिखना चाह रहे हैं, मतलब जैसे हम व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज लिखते हैं, आप अगर उस तरीके से भी लिखना चाह रहे हैं, आपको ये सब चीज़ें बताएगा। उर्दू, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज है दुनिया की, स्पेनिश है, फ्रेंच है, आप उस लैंग्वेज के अंदर इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। और ये आपको इवन कि अगर आप लैंग्वेज सीखना भी चाहते हैं तो ये आपकी हेल्प करेगा नई लैंग्वेजेस सीखने में। GPT-4 बहुत पावरफुल चीज़ है और इसकी एक और मज़े की चीज़ मैं आपको बताता हूँ लास्ट में। वो बात ये है कि अगर आप चाहते हैं
कि GPT-4 किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बन जाए आपके लिए, तो वो कैसे होगा। मैं यहाँ पर नई चैट ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के ऊपर ही क्लिक रहने देता हूँ और मैं इसे कहता हूँ कि अब बेसिकली मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि किसी एक ब्रांड के लिए मैं कोई एक ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे लिखूंगा एक्ट एज ए ब्रांड आइडेंटिटी स्ट्रैटेजिस्ट, ठीक है। अब मैंने इसे बता दिया कि भाई आपने ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट के हिसाब से एक्ट करना है। इसने मुझे बता दिया कि भाई क्या करना है, लोगो, कलर पैलेट्स और ये सारा कुछ मुझे बता रहा है। अब मैं यहाँ पर इसे बताऊंगा कि माय क्लाइंट्स ब्रांड इज रिलेटेड टू पेट प्रोडक्ट्स, गिव मी सम सजेशंस फॉर ब्रांडिंग। अब मैंने यहाँ पर लिखा। अब आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये इस टाइम पर ब्रांड आइडेंटिटी स्ट्रैटेजिस्ट है। आप इसको डिजिटल मार्केटर भी बना सकते हैं, आप इसको ग्राफिक डिज़ाइनर भी बना सकते हैं, आप इसको कुछ भी बना सकते हैं और ये उसी तरीके से ही आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे आपने लेट्स सपोज किसी एक बहुत बड़े सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर किया है और आप चाहते हैं कि आप उससे चीज़ें सीखें, वो आपका मेंटोर बने, तो आप चैट GPT-4 को सेम उसी तरीके से यूज़ कर सकते, इसे बता सकते हैं कि भाई अब आप इस तरीके से एक्ट करो और मुझे जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब यहाँ पर इसने आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दी है जो आप यहाँ पर लाइक स्टेप्स दिए हैं जिसके थ्रू मैं ब्रांडिंग वगैरह कर सकता हूँ। ऑब्वियसली अभी यहाँ पर हमने जनरल बातें कर रहे हैं, मैं इससे इन डेप्थ जब डिटेल के अंदर इससे बात करूँगा कि भाई ये इस तरह का ब्रांड है, ये इस तरह की प्रोडक्ट सेल करता है, उसके कलर्स इस तरीके से हैं, सोशल मीडिया पे फॉलोइंग ऐसी है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन जब इसे दूंगा इसको सही तरीके से समझ आएगी तो मुझे ये बेहतर तरीके से रिप्लाई करेगा और इसको पता होगा कि ये बिजनेस किस तरीके से उस बंदे का वर्क कर रहा है। तो समझ लें कि ये मेरा एक असिस्टेंट भी है और कभी कभी ये मेरा मेंटोर भी है, मुझे चीज़ें समझाता भी है, मैं किसी अगर प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ तो ये मुझे हेल्प भी करेगा। इसके अलावा आप इससे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी कोड लिखवा सकते हैं। अगर आपका कोई कोड है, अगर आप कोई प्रोग्रामिंग करते हैं या आप कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट्स बनाते हैं, आप शॉपिफाई की वेबसाइट्स बनाते हैं, उसके अंदर कोई एक छोटी सी कोई प्रॉब्लम भी आई है तो आप इससे वो भी पूछ सकते हैं, ये आपको हर चीज़ बताएगा। GPT-3 इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना GPT-4 है, ये आपने अपने जहन में एक चीज़ रखनी है। अगर आप AI के साथ इन टच रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी वीडियोस बने, अभी मैं प्लगइन्स के ऊपर आपको डिटेल में बताऊंगा और बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं डेली बेसिस पे आपके बिजनेस के अंदर, आपके फ्रीलांसिंग जर्नी के अंदर। मैं उन प्लगइन्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा जो मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूं, जो आप भी यूज़ कर सकते हैं अपने काम को आसान करने के लिए। आप अगर AI अभी तक यूज़ नहीं कर रहे, आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आप इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं कि चंद अरसे बाद आप रेलेवेंट ही नहीं रहेंगे इंडस्ट्री के साथ। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, आपने अपने जहन में रखनी है। AI को सीखना शुरू करें, इसको अपने काम में इंटीग्रेट करें। पुराना वो वक्त चला गया जब हम एक ही चीज़ बैठ के सोचा करते थे, दिमाग लड़ाया करते थे। अब हमने दिमाग तो लड़ाना है लेकिन वो इस तरीके से लड़ाना है कि इससे कैसे हेल्प ली जाए, ये हमारा काम कैसे आसान कर सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो AI के टूल्स हैं वो मैं यूज़ करता हूँ जो मुझे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, उन पे भी मैं आप लोगों को डिटेल में सारा कुछ बताऊँगा। ये ट्यूटोरियल जो है ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, कोई बिजनेस रन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। आज की वीडियो में ऑब्वियसली आपने कुछ नया सीखा है तो इसे लाइक करें, लाइक करना फ्री है, सब्सक्राइब करना भी फ्री है और बेल आइकन पे क्लिक करना भी फ्री है। मेरा नाम है सुभान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।